हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू गोला। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा इंग्लिश के टिप्स दे दिए जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में। तो आज का हमारा शब्द है दैट इज़ कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा। आपने देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी में प्राकृतिक तौर पर बहुत सारी ऐसी आपदाएँ आती रहती हैं जो काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान कर जाती हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती हैं। और हम तो जानते हैं इस समय ऐसा कुछ चल रहा है। इस समय हम एक पैंडेमिक से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस। पैंडेमिक जो वर्ड है ये महामारी के लिए इस्तेमाल में आता है। वैसे इसके लिए एक और शब्द हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम है एपिडेमिक। एपिडेमिक, पैंडेमिक वैसे कॉमनली एक जैसी शब्द हैं, पर नॉर्मली एपिडेमिक वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी महामारी के लिए इस्तेमाल करते हैं जो तेज़ी से फैल भी रही हो। तो वैसे कोरोना वायरस फैल रहा है तेज़ी से, तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैंडेमिक जो वर्ड है वो बस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई महामारी बड़े इलाके में फैली हुई है या उससे बहुत सारे लोग संक्रमित हैं। तो दोनों ही शब्द महामारी के तौर पे इस्तेमाल में आते हैं, पर मैं आपको बहुत सारी कैलेमिटीज़ बताऊंगा यहाँ पे जो नेचुरल होती हैं और जिनसे बहुत सारे लोगों की जान हर साल पूरी दुनिया में जाती है। अगर हम छोटे लेवल से शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे कई बार बाढ़ आती है। हमारे हिंदुस्तान में अक्सर बाढ़ आती है और बाढ़ को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लड। अगर कोई टफ वर्ड है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी स्पेलिंग भी यहाँ पे लिख दूंगा, वैसे मैं बताता भी आपको जाता हूँ। तो बाढ़ को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लड, स्पेलिंग उसकी होती है FLOOD। अगर बाढ़ नहीं आ रही है, बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं पड़ रहा है और लंबे टाइम तक ऐसा गुजर जाता है तो फिर सूखा हो जाता है, और सूखे को हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉट। स्पेलिंग है DROUGHT। आप ड्रॉट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मली जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है और इरिगेशन नहीं हो पाती, सिंचाई नहीं हो पाती। और ऐसा अगर लंबे समय तक चलता रहे, बहुत लंबे टाइम तक अगर ऐसा होता रहता है तो फिर अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। और अकाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेमिन, या कई जगह लोग उसको फेमाइन भी प्रोनाउंस करते हैं। तो मैंने आपको ड्रॉट बताया, फेमिन बताया, एपिडेमिक और पैंडेमिक के बारे में मैंने आपको बताया जो महामारियां होती हैं, और मैंने आपको फ्लड बताया। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है बहुत सारे इलाकों में, जैसे नेपाल में हुआ था कुछ समय पहले, इटली में भी हुआ था 2016 में, और बहुत लंबे टाइम पहले मैंने ऐसा कुछ पढ़ा चाइना में भी हुआ था। आजकल मुझे लगता है चाइना की वजह से हम थोड़े से परेशान हैं, तो चाइना में भी हुआ था और दैट वॉज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हम बोलते हैं भूकंप को। अर्थक्वेक भी ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से अक्सर पूरे विश्व भर में कई सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। अर्थक्वेक से अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तूफ़ान बहुत आते हैं। हमारे यहाँ भी आए, किसी का नाम आयला, किसी का नाम लैला, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी काफ़ी तूफ़ान आते रहते हैं। तो तूफ़ान को नॉर्मली हम बोलते हैं स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। लेकिन कुछ तूफ़ानों को अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं जिनको अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जगहों पे बोलते हैं। जैसे किसी को हरिकेन कहा जाता है, किसी को साइक्लोन कहा जाता है, किसी को टाइफून कहा जाता है, किसी के लिए टॉर्नेडो वर्ड इस्तेमाल में आता है, तो कहीं कहीं ट्विस्टर वर्ड भी इस्तेमाल में आता है। जनरली ये बहुत बड़े तूफ़ान होते हैं जो नीचे थोड़े से सर्कुलर वे में घूम रहे होते हैं, ऊपर थोड़े से ब्रॉड होते जाते हैं, जिनके ऊपर बादल भी घूम रहे होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इस तरह के तूफ़ानों के लिए हम ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, या तो आप हरिकेन बोल सकते हैं, टॉर्नेडो बोल सकते हैं। जनरली समुद्र में से उठते हैं, समुद्री इलाकों के आसपास से उठना स्टार्ट होते हैं। टॉर्नेडो, हरिकेन्स, टाइफून्स, साइक्लोन्स, ट्विस्टर्स एंड ऑल। तूफ़ान की बात करें तो कई बार बर्फीले इलाकों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से तूफ़ान आते हैं जो बर्फ़ के तूफ़ान होते हैं। और बर्फ़ के जो तूफ़ान होते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लिज़र्ड्स। अब बर्फ़ की बात हो रही है, आइस की बात हो रही है, स्नोफॉल वगैरह जहाँ पे ज़्यादा होता है, बर्फबारी ज़्यादा होती है, वहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है जो बर्फ़ चिपकी होती है पहाड़ों पे, कभी कभी पूरी खिसक जाती है और उसके नीचे जितने भी शहर या गांव या छोटे इलाके होते हैं पूरे पूरे दब जाते हैं। बहुत लंबा इलाका उनके नीचे दब जाता है या लोगों की भी जान चली जाती है। इस तरह के हिमस्खलन को, जिसमें बर्फ़ नीचे खिसक जाती है, सरक जाती है, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं एवलांच। AVALANCHE स्पेलिंग उसकी मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारी स्पेलिंग्स आपको। तो जो हिमस्खलन होते हैं, बर्फ़ जो सरक जाती है पहाड़ों से नीचे, उनको हम बोलते हैं एवलांच। जिस तरह से एवलांच होते हैं इसमें बर्फ़ नीचे सरक जाती है, इसी तरह से भूस्खलन भी होते हैं। भूस्खलन में क्या होता है, ज़मीन या पहाड़ के जो इलाके होते हैं वो नीचे सरक जाते हैं, उनके आसपास की सब कुछ नीचे मिट्टी में दब जाता है, उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है ज़मीन के खिसकने के लिए, और एवलांच हिमस्खलन होता है बर्फ़ के खिसकने के लिए। और तूफ़ान के बारे में मैंने आपको बता दिया।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, पता नहीं है या नहीं, लेकिन बहुत सारे इलाकों पे ज्वालामुखी के फटने की घटनाएं भी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो हम ज्वालामुखी को बोलते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी के फटने की घटनाएं होती हैं। इसमें भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। एक पुरानी हिस्ट्री में मैंने सुना था, पोम्पई एक सिटी था शायद रोमन एम्पायर का, जो कि एक पूरे वॉल्केनिक इरप्शन में फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था। और अगर बड़े पैमाने पे हम बात करें ख़त्म होने की, तो आपने सुना होगा कुछ समय पहले सुनामी भी आया था। सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है, और ये जो होता है सुनामी, ये वेव्स उठती हैं, समुद्र की लहरें उठती हैं, जो जनरली या तो समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया होता है या वॉल्केनिक इरप्शन भी होते हैं, उसकी वजह से उठती हैं। तो सुनामी भी एक बहुत बड़ा नेचुरल कैलेमिटी होता है या डिज़ास्टर होता है। इसके अलावा अभी ऑस्ट्रेलिया में हमने सुना था कुछ टाइम पहले वाइल्ड फायर हुआ था, तो वाइल्ड फायर की वजह से भी बहुत सारी जगहों पे बहुत जान माल की हानि हो जाती है। वाइल्ड फायर हो सकता है, लाइटनिंग, बिजली के चमकने से भी कई बार कई जगहों पे लोगों के मरने की घटनाएं होती रही हैं। सो देयर आर सो मैनी। हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था ड्रॉट के बारे में, तो ड्रॉट में, फेमाइन में नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग भूखमरी में मारे जाते हैं। तो भूखमरी के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो स्टारवेशन आता है। स्टारवेशन इज़ अ वर्ड। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही हो तो आप स्टार्व वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस आप बना सकते हैं, आई एम स्टारविंग, मतलब मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, आई एम स्टारविंग। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स। मैंने आपको बहुत सारे शब्द बताए हैं, आप इनको थोड़ा सा यूज़ करिएगा, कोशिश करिएगा नॉर्मल लाइफ में आप अपने इस्तेमाल कर सकें। इंग्लिश में जानकारी तो होनी चाहिए, नॉर्मल लाइफ में तो इस्तेमाल में नहीं आएंगे, और भगवान ना करे ऐसा कुछ आपको इस्तेमाल करना पड़े, बस नॉलेज के लिए मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। और अब हम चलते हैं अपने क्विज़ की तरफ। लास्ट टाइम जब मैंने आपको क्विज़ बताया था तो बहुत सारे लोगों ने आंसर्स दिए थे, मुझे व्हाट्सएप भी किया था। आज भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर छोड़ूंगा, और मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर हो। तो आज का जो हमारा वर्ड है, मैं आपको एक जंबल वर्ड देता हूं, मतलब एक शब्द की स्पेलिंग्स को थोड़ा सा घुमा फिरा के मैं आपको देता हूं। आपको स्पेलिंग्स, लेटर्स सारे सही जगह पे लगाने हैं, सही सीक्वेंस में लगाने हैं, और उसके बाद उसका मतलब बताना है। तो आज का जो हमारा वर्ड है, उसके लेटर्स मैंने थोड़े इधर उधर किए हुए हैं। लेटर्स हैं LAAFT। मैं फिर से बोल देता हूँ, LAAFT। इसके लेटर्स को आपको सही सीक्वेंस में लगाना है, और सही सीक्वेंस में लगाने के बाद कौन सा शब्द बन रहा है और उसके क्या क्या मतलब निकल रहे हैं, ये आपको हमें बताने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब समय है, मैंने आपको एक ईडियम भी बताने का वादा किया था लास्ट मैंने वीडियो में आपसे कहा था। तो आज का जो ईडियम मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेडीमेड सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो रेडीमेड सेंटेंस है टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री। सुन लीजिए गौर से, टू मतलब दो, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम अग्री। इसको हम हिंदी में कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। तो दोस्तों ये आज का ईडियम था। मैंने बहुत सारे शब्द आपको बताए अभी की सिचुएशन के ऊपर, और एक मैंने आपको क्विज दिया है जिसका आंसर आपको बताना है। मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं साथ ही साथ अपने किसी ना किसी मोटिवेशनल वीडियो का लिंक भी यहाँ पे छोड़ूंगा, उनको भी आप देख सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट करता ही रहता हूँ, और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियो, मैं आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा, तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, शायद कोई और भी सीख ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो भी जा सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।